ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ रहे थे अबाउट दी हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, एंड वी आर डिस्कसिंग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी कर रहे थे और मैंने आपको बता दिया, अपने स्टडी कर लिया था अबाउट द प्रीफिक्स कि प्रीफिक्स की फॉर्म में आप क्या लिखोगे, देन व्हाट वुड यू हैव राइट टू स्टेम नेम एंड अबाउट द सफिक्स। सो ये डिस्कशन कर लिया था और मैंने आपको बता दिया था कि प्रीफिक्स की फॉर्म में अपन लिखेंगे हेटेरो एटम्स को। देन कुछ हेटेरो एटम्स नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के प्रीफिक्स के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया था। इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट स्टेम नेम में आप डिस्कस कर लिया था। सो हेटेरोसाइक्लिक एटम्स में आप मिनिमम यू हैव 3 मेंबर्ड रिंग, है ना, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते थे, इसके नाम लिखते थे। मैंने आपको पूरी टेबल बनवा दी थी। देन अपन ने सफिक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। सफिक्स में आप क्या लिखोगे, है ना, तो जब सेचुरेटेड होगा तो क्या होगा, अनसेचुरेटेड होगा तो क्या होगा, अनसेचुरेशन विथ नाइट्रोजन होगा तो आप किस तरह से इसका नेम लिखोगे। सो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं और मैंने आपको कुछ बेसिक से एग्जांपल दिए थे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग अपन ने समझा था। तो और आगे एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं और एग्जांपल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब थोड़े से अपन टफ एग्जांपल लेंगे, तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। दिस इज़ योर हेट्रोसाइक्लिक एटम, और ये हेट्रोसाइक्लिक एटम जो मैंने यहाँ पे बनाई है एरोमेटिक है ना। दिस इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एटम। अगर इसका मैं कॉमन नेम के बारे में डिस्कशन करूँ तो मैं यहाँ पर एक बार कॉमन नेम भी यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है आपके पास पायरोल। हिंदी में अगर आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे पायरोल या फिर पिरोल लिखा हुआ मिलेगा, है ना। बहुत सी बुकों में हिंदी में इसको क्या बोला गया है, पिरोल। तो कंफ्यूज मत होना, हिंदी और इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिएशन है नेम में उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अलग अलग बुक्स में हो सकता है आपको अलग भी मिले, है ना, और टीचर के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है इंग्लिश और हिंदी में। सो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, आप देख लेना एक बार भाई ये पिरोल है या फिर ये पायरोल। इसको जैसे अगर इंग्लिश में मैं प्रोनाउंस करूँगा दिस इज पायरोल, हिंदी में आपको पिरोल भी मिलेगा, कहीं पे पायरोल लिखा हुआ भी मिलेगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें कितने मेंबर, तो फर्स्ट नंबर तो इसको दूंगा नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। कितने मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है। देन बात करें इसमें हेटेरो एटम कौन है, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन के लिए व्हाट वी यूज फॉर नाइट्रोजन एज ए प्रीफिक्स वी यूज एजा। ठीक है, तो मैंने एजा लिख दिया। प्लस 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या यूज करते हैं अपन, ऑल, है ना। वी यूज्ड फॉर 5 मेंबर्ड रिंग ऑल। और ये रिंग कैसी है, दिस इज अनसेचुरेटेड रिंग, है ना। तो अनसेचुरेटेड रिंग में आप देखना, मैंने आपको टेबल जो बनवाई है उसमें लिखवाया है कि अनसेचुरेटेड जो रिंग होती है उसमें अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो अपन क्या यूज़ करेंगे, ऑल यूज़ करेंगे, OLE। सो फिर से वही बात, ये ए है ये ओ है, दोनों ही वोवेल्स हैं, तो ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा और अपन इसका नाम लिखेंगे एजोल, है ना। सो व्हाट द नेम ऑफ दिस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द नेम इज एजोल, है ना। एजोल नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। सो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेम लिख सकते हो। सो ऐसे ही और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ। दिस कॉल्ड फ्यूरेन। कॉमन नेम क्या है इसका, फ्यूरेन है। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट आईयूपीएसी नेम, आईयूपैक नेम। ओके, सो इसको 1 करेंगे, 2 3 4 एंड 5। द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर ऑक्सीजन इज ऑक्सा। सो ऑक्सा प्लस द 5 मेंबर्ड रिंग एंड 5 मेंबर्ड रिंग एंड अनसेचुरेटेड रिंग इज कॉल्ड ऑल। सो क्या बनेगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा,
ऑक्सोल, ठीक है। सो ऑक्सोल इज IUPAC नेम ऑफ फ्यूरेन, है ना। फ्यूरेन इज अ कॉमन नेम एंड दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर नेम फॉर दिस हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, बट द IUPAC नेम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल इज ऑक्सोल। ओके, क्लियर है। तो ये तो फ्यूरेन होता है, दिस इज फ्यूरेन। एंड देन वन अनदर कंपाउंड विच इज़ वेरी पॉपुलर and we used this compound as a solvent in organic chemistry. This is टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, है ना। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी एक कंपाउंड है। उस टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कंपाउंड को भी आप क्या करते हो, बहुत ही यूज़ करते हो। और इसका नाम मैं कल लिखवा चुका हूँ। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो कंपाउंड है उसका मैं नाम लिखो। ध्यान रखना कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और फ्यूरेन में डिफरेंस क्या है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इज ए सेचुरेटेड कंपाउंड एंड फ्यूरेन इज ए अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और कल इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं अबाउट द IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, है ना। दिस इज़ 1 2 3 4 5। आपने इस तरह से नंबरिंग कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉमन नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज थायोफिन। Thiophene is common name of this molecule. Then IUPAC, let's discuss about the IUPAC name. So sulfur is a heteroatom. For sulfur we used prefix thia plus this is 5-membered ring, and for 5-membered ring we used and 5-membered ring and unsaturated, so we use all, ठीक है। So क्या होगा, this A is going to cancel and the name is थायोल, है ना। ये सुना होगा आपने, ये बहुत पॉपुलर नेम है इसका। थायोल भी पॉपुलर है, थायोफिन भी पॉपुलर है, थायोल भी आपने कई बार सुना होगा। सो दिस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज थायोल। ओके, सो नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज nitrogen. Again the nitrogen and double bond here and here, है ना। सो दिस इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये थोड़ा अलग टाइप का है, क्यों? क्योंकि इसमें अभी तक अपने जितने भी हेट्रोसाइक्लिक एटम की प्रैक्टिस की उसमें आपके नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एटम इज 1, बट इन दिस मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एटम्स आर 2, है ना। दिस इज 1। अब नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने नंबरिंग कर दी। ओके, सो दिस इज अनसेचुरेटेड, क्लियर है, अनसेचुरेटेड है और 2 इसके अंदर हैं। अब आपके पास इसका पहले अपन बात करें द कॉमन नेम। कॉमन नेम हो जाएगा इसका इमिडाजोल, ठीक है। कॉमन नेम इज इमिडाजोल। देन लेट्स डिस्कस अबाउट IUPAC नेम। सो IUPAC नेम में थोड़ा सा अपन को यहाँ पर सोचना है अच्छे से। IUPAC, ठीक है, IUPAC। सो यहाँ पर आपके नाइट्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एटम, दोनों ही नाइट्रोजन है। एंड फॉर नाइट्रोजन वी यूज्ड एज अ, बट कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, उनकी पोजीशन क्या है? 1 and 3। सो अपन क्या करेंगे, 1 3 डाई एजा प्लस क्या आ जाएगा भाई? हेट्रोसाइक्लिक रिंग, अनसेचुरेटेड एंड 5-membered रिंग, इट्स कॉल्ड ऑल, ठीक है। तो नाम हो जाएगा 1 3 डाई एजोल, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको एक बार बस मैंने आपको ट्रिक बताई थी, है ना। ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आप याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा 5-membered 6-membered सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड को क्या बोलेंगे अपन। उसी तरह से नेक्स्ट अपन बात करते हैं दिस काइंड ऑफ, सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ठीक है। ये भी आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। 1 2 3 4 एंड 5 में 5-membered की ले रहा हूँ, पे एक बार प्रैक्टिस कर लें। सो इसका नाम क्या होगा? द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पायरेजोल।
pyrazole. The common name of this compound is pyrazole. Then let's discuss about IUPAC name. So यहाँ पे क्या है, दो हेट्रोएटमिक नाइट्रोजन एंड दो नाइट्रोजन है, द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर डाई एजा लगाएंगे, 1 2 डाई एजा. देन 5 मेंबर्ड रिंग है और अनसेचुरेटेड है, सो ऑल. सो नेम इज 1 2 डाई एजोल, है ना. सो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 2 डाई एजोल. लेट्स टेक नेक्स्ट कंपाउंड एंड नेक्स्ट कंपाउंड इज, अब यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हैं. N3 ऑक्सीजन दिस कंपाउंड. ठीक है, दो हेट्रोएटम है इस कंपाउंड में, द वन इज ऑक्सीजन एंड सेकंड इज नाइट्रोजन. सो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं. अकॉर्डिंग नंबरिंग में प्रेफरेंस किसको देंगे, पहले ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस नाइट्रोजन इज टेक 3 4 एंड 5. ठीक है, तो इस टाइप से नंबरिंग कर दी. देन अब मैं इसका आपको कॉमन नेम नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका कॉमन नेम ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं और आप कहीं पढ़ोगे भी नहीं. इसको IUPAC नेम के अकॉर्डिंग ही ध्यान में रख लेना, है ना. तो अपन इसके कॉमन नेम के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. और इसका कॉमन नेम इसका IUPAC नेम में ही छिपा है एक तरह से. सो इसको 1 किया 2 किया. अब आपके पास कितने हैं, अगर आपके पास दो हेट्रोमेटा और दोनों ही डिफरेंट है और आपको ऑक्सीजन का पता है कि भाई प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स फॉर ऑक्सीजन इज ऑक्सा, देन प्रीफिक्स फॉर नाइट्रोजन इज एजा. सो ये दोनों प्रीफिक्स जुड़ जाएंगे, है ना. इस दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजा. देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ये, दोनों एक कनेक्ट हो जाएंगे, कंबाइंड होकर वापस ए ही आएगा, है ना. तो ये क्या बनेगा, ऑक्सीजा. आप इसको एज मतलब जैसे ये वोवेल ए है, ये साउंड ए है, ये साउंड ए है, इन दोनों साउंड को कंबाइन करो तो वापस जो साउंड बनता है वो भी क्या है, ए ही होगा, है ना. तो क्या होगा, ऑक्सीजा. द ऑक्सीजा इज प्रीफिक्स फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, और कौन कौन सी पोजीशन पर है, द पोजीशन इज ऑक्सीजन के लिए 1 एंड नाइट्रोजन के लिए 3rd. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 3 ऑक्सीजा प्लस 5 मेंबर्ड रिंग है और अनसेचुरेटेड है, सो अपन क्या लगाएंगे, ऑल. सो नाम होगा 1 3 हाइफन ऑक्सीजोल, 1 3 हाइफन ऑक्सीजोल. ठीक है, सो ये इसका नाम होगा. बिल्कुल भी रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई गलती नहीं होगी. हाँ, ये जो आपके जो कनेक्ट करने हैं प्रीफिक्स वगैरह को, उसको भी बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, साउंड के अकॉर्डिंग चलना, है ना. तो उसको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देन लेट्स डिस्कस नेक्स्ट मॉलिक्यूल एंड नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज बॉन्ड. देन यहाँ पर अपन यहाँ ऐड कर देते हैं नाइट्रोजन. ठीक है, सो अब यहाँ पे बात आती है, प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो सल्फर है 1 2, नाइट्रोजन 3 4 एंड 5. प्रेफरेंस कैसे देनी है मैंने आगे जो पहले के वीडियो है उसमें आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, तो आप एक बार जाके जरूर देख लें उसको, है ना. हाँ, मैं एक बार और बता, इस कंपाउंड का अगर आप कॉमन नेम पूछोगे तो उस कॉमन नेम कौन सा है, ऑक्साजोल, है ना. ऑक्साजोल ही इसका कॉमन नेम है. IUPAC नेम के अंदर इसका कॉमन नेम छुपा हुआ है. कॉमन नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ऑक्साजोल. सो नेक्स्ट ये आ गया आपके. अब यहाँ पे क्या है, वही सेम बात IUPAC लिखते हैं इसका. सो आपके सल्फर के लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं थाया, फॉर नाइट्रोजन वी यूज्ड एजा, है ना. तो फिर वही बात आ जाएगी कि ए कंबाइंड हो जाएंगे तो बनेगा थायाजा. देन कौन सी पोजीशन पे, 1 एंड 3rd पोजीशन पे, 1 एंड 3rd. तो 1 एंड 3rd थायाजा प्लस 5 मेंबर्ड रिंग है. तो ऑल अभी सब 5 मेंबर्ड रिंग के एग्जांपल्स नहीं, बाद में अपन और भी रिंग्स के देखेंगे. कल मैंने आपको बताए भी थे और भी रिंग्स के एग्जांपल, है ना. तो थायाजा प्लस ऑल, तो ये बन जाएगा 1 3 थायाजोल, थायाजा, है ना, थायोजोल इसका नाम हो जाएगा ये. और इसका कॉमन नेम भी क्या है इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड को जानते हैं थायोजोल के नेम से ज़्यादा पॉपुलर है. कॉमन नेम इसका यही है. ओके, ठीक है. सो ये आपके अपन ने कुछ डिस्कस किए हैं मॉलिक्यूल्स को. सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल का डिस्कस करते हैं. अब 6 मेंबर्ड रिंग ले ली अपन ने. सो इस मॉलिक्यूल का डिस्कशन करते हैं. ये मॉलिक्यूल्स में आपको दिख रहा है 2 हेट्रोसाइक्लिक एटम है और दोनों कौन से नाइट्रोजन है. इसको 1 किया, इसको 2 नेम, 3 4 5 6, इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, इसका
और ये अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब अनसेचुरेटेड। एरोमेटिक भी है ये, है ना। अनसेचुरेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एरोमेटिक होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो एरोमेटिक भी हैं ये। सो आईयूपीएक नेम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर तो अपन को सिर्फ ये देखना है सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। सो नाइट्रोजन है आपके पास कौन कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 पोजीशन पे, तो हो जाएगा क्या 1 2 डाई एजा। सो डाई एजा हो गया। देन 6 मेंबर्ड रिंग है, और 6 मेंबर्ड रिंग के लिए अपन यूज़ करते हैं इन, है ना, INE को यूज़ करते हैं अपन। सो यहाँ पर क्या होगा, सो 1 2 डाई, ये ए कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा एजीन, है ना, 1 2 डाई एजीन। सेम एज इट इज़ इस मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करें। सो सिर्फ चेंज क्या होगा, 1 3 डाई एजीन, है ना, दिस इज द नेम ऑफ दिस हेट्रोसाइक्लिक 1 3 डाई एजीन। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, डिफरेंट डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स के नेम लिख सकते हैं।